हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। 2025 को बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए ऐसे और भी वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास प्रश्न है, क्या कह रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 प्लस डी वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई प्लस 2x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व आउट करना है। तो जल्दी से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और कृपया कर कॉपी और कलम को लेकर बैठे, तब जाके इसकी सही उपयोगिता को आप समझ पाएंगे। दोस्तों, हमारे पास प्रश्न क्या है, हमारे पास प्रश्न है लाड लो 1 प्लस, देखिए क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस टेन वाई। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप पे ध्यान रखिएगा। 1 प्लस टेन वाई इंटू का डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू प्लस 2x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। आपके पास ये प्रश्न दिया हुआ है, हाँ या ना। चलिए बिल्कुल सही है, बढ़िया है, आप इतना तो समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़िया है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ x को हमको एलोन करना है, अकेला करना है। तो अकेला करने के लिए यहाँ देखिए x के साथ dy है ना, तो हम सब में dy से भाग करेंगे। यानी सबों में dy से भाग करने पर, ध्यान दीजिएगा, सबों में क्या करने पर, सबों में dy से भाग करने पर, dy से क्या करने पर, भाग करने पर। एकदम धैर्य से बना के इस सवाल को कंप्लीट कीजिएगा, आ रहा है इस बार एग्जाम में। dy से क्या करने पर, तो भाग करने पर। जब आप इस दोनों पूरे टर्म में अगर dy से अगर भाग करते हैं तो यहाँ पे इस पूरे में ये हमारा पूरा एक टर्म है। ये जो देख रहा है ना, ये पूरा हमारा एक टर्म है। तो इसमें पूरा में अगर dy से भाग करेंगे तो इसको एक बाहर कर दीजिए, 1 प्लस टेन वाई रहने देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम एक काम करते हैं, इधर मामला है तो चाहेंगे चल इधर फड़िया ले, तो इधर क्या लिख सकते हैं हम, चाहें तो dx बट्टा dy लिख सकते हैं, क्योंकि हम dy से भाग कर रहे हैं। तो dx बट्टा dy हो गया, माइनस जब dy बट्टा dy लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी खत्म हो गया। लेकिन प्लस जब यहाँ फिर dy से भाग करेंगे तो dy से dy कट गया, क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 0। मेरे लाडले, आपको ये स्टेप नहीं आया होगा, एक बार फिर से बता दो मैं किने क्या कहा कि सब में dy से हम भाग करेंगे। जब हम dy से यहाँ भाग करेंगे इस पूरे में, तो हम dy यहाँ पे जब यहाँ लिखेंगे तो देखिए इसको हम चाहेंगे तो इस नीचे वाले पे इसका भी अधिकार होगा, इसका भी होगा, तो हम लिख सकते हैं dx बटा dy और यहाँ dy बटा dy, तो dy बटा dy का 1 हो जाएगा। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मेरे लाडले, जब आप इसको बढ़िया से सॉल्व आउट करते हैं तो इसके बाद आप क्या देखने को मिलता है आपको, तो आपको देखने को यहाँ से मिलेगा कि आप dx बट्टा dy रहने दीजिए, dx बट्टा dy रहने दीजिए, dx बट्टा dy रहने दीजिए, -1 रहने दीजिए, ठीक है। और मुझे एक बात बताइए, ये प्लस का जो टर्म है 2x, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये तो -2x हो जाएगा। हमने कहा बहुत सुंदर। और ये जो गुना में 1 प्लस टेन वाई है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर ये भाग में हो जाएगा 1 प्लस टेन वाई। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जा रहे हैं। अब मेरे लाडली एक बात बताइए, dy बटा dx -1 इज इक्वल टू इतना आया है। हम क्या करेंगे कि इस पूरे टर्म को इधर बुला लेंगे। अब क्या होगा, देखिए इधर dy बटा dx उधर गया, और ये जब माइनस में जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं हम 2 बट्टा 1 प्लस टेन वाई। ध्यान दीजिएगा, 2 बट्टा 1 प्लस टेन वाई, और ये x को थोड़ा यहाँ रख दीजिए। और बताइए मेरे लाडले, ये -1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। मेरे लाडले देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, एक भी स्टेप छोड़िएगा, आपको समझ में आने वाला नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने प्रश्न जो था और प्लस 2x इंटू dy था, हमने सब में dy से भाग किया। तो जब dy से भाग किया, इसको रहने दिया, यहाँ भाग किया तो dx बट्टा dy, dy से dy कट गया, 1 आ गया, और ये प्लस 2x, क्योंकि dy तो कट चुका है, और 0 में किससे भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए, अब 1 प्लस टेन वाई रहने दिया, यहाँ dy बट्टा dx भी सब सही है। अब इस पूरे टर्म को मैं रख दे रहा हूं, और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में, और ये गुना है तो भाग में। अब देखिए क्या कि हमें ये मतलब बहुत बढ़िया सवाल, एक अलग लेवल पे डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। तो इसका है कि इस माइनस वाले टर्म को चलो उधर बुला लेते हैं, तो माइनस वाले को उधर बुला लिया तो प्लस में आ गया, 2 बट्टा इतना उतार लिया, इंटू एक्स रहने देंगे। अब -1 जब इधर है तो कहा कि भाग जाए। तो जानते हो लाडले, ये किसका रूप आ गया, ये रूप आ गया लाडले, ये किसका फॉर्म आ गया। तो इसको चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। ये फॉर्म आ गया लाडले dy बट्टा dx। ध्यान दीजिएगा, किसका फॉर्म आ गया, dy बट्टा dx और प्लस dy बट्टा dx। हमने शुरू में ही गलती कर दिया, यहाँ dy बट्टा dx नहीं होगा लाडले, यहाँ देखिए तो dx बट्टा dy है, तो इसको सुधार लीजिए, dx बट्टा क्या, तो dy, dx बट्टा क्या, तो dy हो गया। तो ये सूत्र आ गया लाडले, dx बट्टा dy प्लस px इज इक्वल टू q का फॉर्मेट आ गया। फिर से बता रहा हूँ किसका फॉर्मेट आ गया, तो dx बट्टा dy प्लस इसको अगर हम p मानते हैं तो px बराबर q का फॉर्मेट आ गया। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाते हैं तो पहली फुर्सत में आप एक काम कीजिएगा, आप पहला काम कीजिएगा, IF निकालिएगा। IF समझते हैं, IF का मतलब होता है लाडले, IF का मतलब होता है इंटीग्रल फैक्टर, जिसको आप कहते हो समाकलन गुणांक कहते हैं। सबसे पहले हम IF निकालते हैं। तो अब आपका मन में सवाल होगा कि सर IF निकलता कैसे है, तो अगर dx बट्टा dy प्लस px बराबर q हो, तो इसी परिस्थिति में IF निकालने का सूत्र होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। क्या होता है, पी डी वाई। अब कोई नहीं सही तो px होता है ना, नहीं, अगर dy बट्टा dx हो तब
यहाँ पर dx होगा, और अगर dx बट्टा dy जो नीचे रहता है ना वही टर्म वहां जाता है, तो p dy। चलिए अच्छी बात है सर। अब e रहने दीजिए, इंटीग्रेशन भी रहने दीजिए। अब p बताइए कौन होगा, तो हम बताइए x के साथ p रहता है तो x के साथ p यही है ना, तो ये पूरा p हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 बट्टा 1 प्लस क्या लिखेंगे, तो tan y, 1 प्लस tan y। और यहाँ देखिए इधर p का मान हमने क्या रखा, 2 बट्टा 1 प्लस tan y रख दिया, और यहाँ dy रहने देंगे। सही है। अब लाडले जब इसको हम कैलकुलेशन और आगे की ओर करते हैं तो e के पावर, हम एक बात बताइए, इंटीग्रेशन रहने देंगे, 2 भी रहने देंगे। अब मुझे एक बात बताइए, तो 1 प्लस रहने दीजिए, लेकिन tan y को क्या हम लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं सर, तो इसको sin y बट्टा cos y लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब हमें एक बात बताइए, यहाँ e के पावर रहने दीजिए, और जब इसको सॉल्व आउट कीजिएगा तो ये नीचे वाला जो है बताइए, तो cos y में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y हो जाएगा, प्लस और यहाँ बट्टा 1 है तो 1 में sin y से करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा sin y, लेकिन ये बट्टा का जो cos y है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 cos y। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लाडले। चलिए बढ़िया बात है। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कुछ और, ध्यान दीजिएगा। e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos y को हम चाहें तो लिख सकते हैं cos y प्लस sin y, cos y प्लस sin y प्लस cos y माइनस sin y। ये कैसे लिख दिए सर, हम कहें कि बिल्कुल समझिए, एकदम बारीकी से समझना है, आपको किसी बात को लेकर हड़बड़ाने का प्रयास नहीं करना है। देखिए हम क्या किए, हमने किया क्या कि 2 cos y था, तो cos y को हम cos और cos जोड़ेंगे तो cos y हो जाएगा, अब प्लस sin y या माइनस y नहीं तो कट गया तो cos y आइए गया ना। हम नीचे वाला को देख के ऊपर वाला को बदल दिए। अब क्या करेंगे लाडले, एक बार इतना बट्टा इतना, एक बार इतना बट्टा इतना। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या देखने को मिलेगा। यहाँ जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो e के पावर यहाँ आता है इतना बट्टा इतना करेंगे तो कट गया, क्या बचा, तो 1 बचा, प्लस जब इतना बट्टा इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y माइनस का sin y, अब बट्टा हो जाएगा cos y प्लस का sin y। अब अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, और यहाँ बगल में सब में dy छूट रहा है, dy लिख दिए। अब अगर ध्यान से आप देखने का यहाँ से लाडले प्रयास करिए तो यहाँ e के पावर इंटीग्रेशन रहने दीजिए, 1 y के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना। बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं एक और बात बताइए, प्लस यहाँ cos y माइनस sin y बट्टा cos y प्लस sin y है ना। तो हमको एक बात बताइए, इसको जानते हैं ऐसी परिस्थिति में जब भी यहाँ हो ना, तो यहाँ देखिए समझने का प्रयास कीजिए। 1 का हम y लिख दिए तो यहाँ से इंटीग्रेशन तो हट ना गया जी, चलिए y हो गया। अब देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, cos का माइनस साइन और साइन का cos है ना, तो ऐसी परिस्थिति में इसको log में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, यानी log लिखेंगे नीचे वाला, log cos y या प्लस क्या हो जाएगा, तो sin y, इतना लिख देंगे। जब दोनों e के पावर प्लस में है तो इसको हम देखिए e के पावर m प्लस n रहेगा तो इसको लिख सकते हैं e के पावर m इंटू e के पावर n। तो हम इसको e के पावर y गुने इस प्लस में है तो इसको लिख सकते हैं e के पावर log cos y आप प्लस साइन y। कैसे सर, तो हम कह रहे हैं कि बताइए जब गुना में है तो पावर y जुटेगा तो y प्लस इतना लिख सकते हैं। हाँ सर अब समझ में आ गया। तो अब हम पूछ रहे हैं एक और स्टेप हमको बताइए, यहाँ e के पावर y रहने देंगे इंटू ई, देखिए तो e के पावर log। अब एगो बात जान लीजिए आप, एगो और बात हम आपको बता दें, कभी भी देखिए इधर e के पावर ई के पावर अगर log x होगा ना तो ये ई के पावर log हट के ई हट जाता है, ई मर गया, समझ में आया। अब बचेगा खाली x, याद रहेगा। तो बताइए ई के पावर log खत्म हो गया ना, तो अब आपके पास बचा क्या, तो सर बचा हमारे पास बचा है सर cos y आप प्लस का बचा है sin y। बहुत बढ़िया। देखिए सवाल बड़ी धांसुर है मैं लाडले, ये हम क्या निकाले, तो ये हम निकाले हैं IF निकाले। लाडले हम एगो बात बोले, देखिए एगो बात याद रखिएगा, सवाल पढ़िए तो कंप्लीट कीजिए, मजाक नहीं करना है। हम इस सवाल को अगेन बताते हैं, हमारे पास सवाल बहुत प्यारा था, 1 प्लस tan y इंटू डी एक्स माइनस डी वाई प्लस 2x dy बराबर 0। हम सब में dy से भाग किए, जब dy से भाग किए तो यहाँ क्या बचा, तो 1 प्लस tan y रहने दिए dx बट्टा dy माइनस dy में dy से भाग करेंगे तो 1 और प्लस ई कट गया तो 2x बचा बराबर कितना 0। अब ये रहने दिए, प्लस जाएगा तो इधर माइनस 2x और ये गुना में है तो कहाँ गया भाग में। अब कहें कि चलिए काम कीजिए, dx बट्टा dy रहने देंगे और माइनस आएगा तो प्लस में 2 बट्टा 1 प्लस tan y आई x रहने दिए और माइनस 1 तो हमको ध्यान आया कि अरे ये तो dx बट्टा dy
प्लस पी एक्स बराबर क्यू पे आधारित है। तो हम समझ जाएंगे कि ऐसा सवाल में पहले हम आई एफ निकालेंगे। आई एफ का सूत्र होता है ई के पावर पी डी वाई। याद रखिएगा पी डी वाई और डी एक्स दोनों रहेगा। ये डी वाई कब होगा, जब हमारे पास नीचे डी वाई होगा, डी एक्स रहता था पी डी एक्स। चलिए अब इंटीग्रेशन ऑफ ई के और पी ये वाला होता है एक्स के साथ वाला, तो 2/1 प्लस tan वाई रहने दिए, यहाँ डी वाई रहने देंगे। अब बताइए 2/1 प्लस tan वाई को हम साइन बट्टा कॉस लिख सकते हैं। इधर बताइए 2 ऊपर रहने दीजिए, भिन्न का जोड़ कीजिए तो कॉस वाई में 1 से तो कॉस वाई, और साइन वाई 1 से करें तो साइन वाई, और नीचे का कॉस चल जाएगा ऊपर, यानी 2 कॉस वाई। अब लाडले देखिए नीचे वाला को देख के हम ऊपर वाला लिख दिए, और वही सेम चीज को प्लस में देख के ऊपर माइनस में। तो कैसे, तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस कॉस 2 कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इतना बटा इतना करेंगे तो 1 और प्लस इतना बटा इतना लिख दिए। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई, आपको नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कभी ऊपर वाला होगा तो लॉग लिख के उतार दीजिएगा। अब जब प्लस में है कोई भी चीज का पावर तो इसको गुना में इसे बात अलग अलग कर सकते हैं ना। जब हम अलग अलग करेंगे हमारे लाडले, तो एक बात बताइए हमारा यहाँ से आई एफ का मान निकल गया कि नहीं। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग इतना तक उतारने का प्रयास कीजिए, तो उतार लिए। चलिए बढ़िया बात है हमारे पास। अब देखिए लाडले, अब हमारे पास अभी तक में क्या निकल के आया है, तो देखिए हमारे पास निकल के जो आया है लाडले वो ये निकला है कि आई एफ बराबर, ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या निकला है, तो हमारे पास आई एफ बराबर निकला है, देखिए इधर ई के पावर वाई इंटू का कॉस वाई प्लस साइन वाई, यही निकला है। और हम पीछे की अगर हम बात करें लाडले, तो हमारे पास अंतिम जो इक्वेशनवा जो आया था वो क्या आया था, तो डी एक्स बट्टा डी वाई क्या आया था, प्लस 2/1 प्लस tan वाई इंटू का डी एक्स इंटू का एक्स बराबर यहाँ पे क्या आया था 1 आया था। ये हमारा इक्वेशन था ना। चलिए तो अब इसके बाद इसको आगे, तो जब इसको फाइनली हल करेंगे ना, तो हल करने के लिए जो फाइनली हम इसको हल करेंगे तो इसका सूत्र होता है एक्स इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ, क्यू इंटू क्या आई एफ इंटू का डी वाई। याद रखिएगा इस सूत्र याद रखिएगा, एक्स इंटू, ऐसा सवाल को सॉल्व करने का, एक्स इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ यहाँ क्या डी वाई। अब देखिए एक्स रहने दीजिए, और जब आप क्या करते हैं कि आई एफ का वैल्यू रखते हैं तो क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा ई के पावर वाई इंटू का कॉस वाई आप प्लस का क्या लिखिएगा साइन वाई आप लिख सकते हैं, बराबर यहाँ जब आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ आप लिखिएगा, तो यहाँ क्यू का मान बताइए, क्यू कौन होता है, हमने बताया था ना ये पी होता है और ये क्यू, तो क्यू की जगह 1 रख देंगे इंटू आई एफ, फिर आई एफ रखिए, तो ई के पावर वाई इंटू क्या है, तो कॉस वाई या प्लस क्या है, तो साइन वाई इंटू का क्या बचा, तो यहाँ डी वाई बचा। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब मेरे लाडले यहाँ से सारा खेल अब आपके ऊपर है। कैसे कैसे सर हमारे ऊपर खेल है, तो हम कहेंगे देखिए इधर मेरे लाडले, यहाँ x इंटू ई के पावर वाई इंटू कॉस वाई आप प्लस साइन वाई रहने दीजिए। लेकिन हमको एगो बात बताइए तो कि जब 1 से गुना करते चुका तो कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, तो ई के पावर वाई रहने दीजिए, इस साइन को हम पहले लिख देते हैं, साइन वाई आप प्लस कॉस वाई लिख सकते हैं। हाँ सर काहे नहीं लिख सकते हैं, हम कहें कि अब देखिए एगो सूत्र आ गया, याद करिए एगो सूत्र आप इंटीग्रेशन में पढ़े थे, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस अगर एफ डैश एक्स होगा तो इसका आंसर होता था ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स। याद आया हाँ या ना। अब देखिए खाली एक्स के जगह यहाँ वाई है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स इंटू ई के पावर वाई इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बताइए ई के पावर वाई साइन वाई, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, हाँ सर, तो इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स की जगह ई के पावर वाई, यहाँ फंक्शन हमारा साइन वाई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जब फाइनली हमारे लाडले जब यहाँ से हम एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू, एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे, तो ये ई के पावर वाई साइन वाई जस्ट के तस हो जाएगा। और बताइए नीचे में ये पूरा जो गुना में है ये पूरा नीचे आ जाएगा, यानी ई के पावर वाई इंटू का क्या, तो कॉस वाई या प्लस क्या, तो साइन वाई आ जाएगा इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ई के पावर वाई से ई के पावर वाई कट गया, और जब लाडले इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो हम फिर पूछते हैं, एक बात बताइए, फिर पूछते हैं कि हम पूरे टर्म में क्या tan से भाग cos से भाग कर सकते हैं। हाँ सर, जब भी भाग या कुछ कीजिए सब में कीजिए, तो हम कहेंगे चलो करते हैं। सब में अगर cos से भाग करेंगे यानी साइन वाई बट्टा कॉस वाई, और नीचे भाग करेंगे
तो कॉस वाई बट्टा कॉस वाई, सब में कॉस से भाग करना है, प्लस साइन वाई बट्टा कॉस वाई। मतलब देखिए हम क्या किए, हम साइन में भी कॉस से भाग किए, कॉस में भी कॉस से भाग किया, साइन में भी, मतलब सब में कॉस से भाग किए। अब देखिए क्या इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है, इसका रिजल्ट निकल के आएगा साइन बट्टा कॉस क्या होगा, तो tan y हो जाएगा, और नीचे कॉस से कॉस कट गया तो 1, और साइन बट्टा कॉस क्या होगा, tan y। सो फाइनली आप कह सकते हैं फाइनली x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर फाइनली आप लिख सकते हैं लाडले, x इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, x बराबर, x इज इक्वल टू या x बराबर क्या, तो tan y बट्टा 1 प्लस tan y। ये रहा आपके 5 नंबर का कंप्लीट आंसर। मेरे लाडलो, मेरे दोस्तों, आप स्पष्ट हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने कम से कम 5 दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।